नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए अल्मोड़ा जनपद के टॉप 25 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि अल्मोड़ा जनपद का 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्ट हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं और 5वें पार्ट की शुरुआत हम आज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए आप कॉपी पेन लेकर के। जो प्रश्न नहीं आएगा उसे नोट्स करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद शासकों द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने हेतु अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, कभी भी आ सकता है परीक्षाओं में। चलिए तो देखेंगे आप। पहला विकल्प है औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरे जहांगीर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला औरंगजेब। ठीक है जी। चंद जो राजा थे, चंद काल में जो है अल्मोड़ा को जो है राजापुर के नाम से जाना जाता था, और मुगलों के प्रभाव में आकर के, या फिर यूं कहें कि औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए चंद शासकों ने राजापुर का नाम क्या रख दिया? आलमनगर रख दिया। और यही जो आलमनगर है ये आज अल्मोड़ा जनपद के नाम से जाना जाता है। और अल्मोड़ा जिला का गठन कब हुआ? 1891 में। 1891 में कुमाऊं को पहली बार 2 भागों में बांटा गया। एक बना अल्मोड़ा, दूसरा बना नैनीताल। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिला कब बना? 1891 में। और मध्यकाल में अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता? राजापुर नाम से। और चंदों ने औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए राजापुर का नाम या अल्मोड़ा का नाम क्या कर दिया? आलमनगर रख दिया। क्योंकि आलमगीर प्रथम की जो उपाधि धारण की थी, या आलमगीर की जो उपाधि धारण की थी, वो किसने की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और आलमगीर के नाम पर जो है अल्मोड़ा का नाम क्या रखा गया, या यूं कहें कि राजापुर का नाम क्या रखा गया? आलमनगर रखा गया। तो पहले का आंसर क्या हो गया? पहला औरंगजेब। चलिए दूसरा प्रश्न। चंद शासकों के समय सिक्का टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र था अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। चंद शासकों के समय में जो सिक्का टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र रहा है, वो कौन सा जिला रहा है? अल्मोड़ा। आप सिंपल सी देखो आप, कि जैसे कई बार प्रश्न आता है कि ताम्र नगरी किसे कहते हैं, पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो आंसर क्या आता है? अल्मोड़ा। तो निश्चित रूप से ताम्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या रहा? अल्मोड़ा जिला रहा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार किस वर्ष हुआ है? तीसरा प्रश्न क्या है कि अल्मोड़ा जिले पर जो है गोरखों का अधिकार किस वर्ष हुआ है? तो गोरखों ने किस वर्ष जो है अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था? 1769 में, 1780 में, 1790 में और 1791 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1790 में, 1790 में। कल की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हवालबाग का युद्ध हुआ था 1790 में, चंद राजा महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य में। और किस नदी के तट पर लड़ा गया? कोसी नदी के तट पर। और इस युद्ध में जो है चंद राजा महेंद्र चंद मारा गया 1790 में, और अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हो गया 1790 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अल्मोड़ा के पाली परगना क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? पाली पछाऊ क्षेत्र, राम क्षेत्र, आलमनगर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला पाली पछाऊ क्षेत्र। यानी अल्मोड़ा का जो पाली पछाऊ क्षेत्र है, ये पाली परगना का पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? कुमाऊं रेजिमेंट, आपको याद रखना, कुमाऊं रेजिमेंट की बात चल रही है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुई थी? आगरा में। ठीक है जी। और आगरा से इसका मुख्यालय रानीखेत में कब लाया गया था? 1948 में। तो यहाँ इसी कुमाऊं रेजिमेंट की बात चल रही है कि इसकी कौन सी बटालियन है जिसके सैनिकों को जो है वीरों में से वीर कहा जाता है? पहला विकल्प है 11वीं 12वीं, दूसरा है 13वीं 15वीं, तीसरा है 10वीं व 12वीं और चौथा है चौथी 5वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं व 15वीं बटालियन को वीरों में से वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं व 15वीं बटालियन के सैनिकों को वीरों में से वीर कहा जाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। किस वर्ष अल्मोड़ा जनपद ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? पिछला प्रश्न था कि किस वर्ष जो है अल्मोड़ा जनपद गोरखों के अधीन हुआ था,
और अगला प्रश्न है कि किस वर्ष अल्मोड़ा जनपद ब्रिटिश शासन के यानी अंग्रेजों ने कब जो है अल्मोड़ा जिले पर अधिकार किया था? 1815 में, 1816 में, 1817 में या 1818 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 1815 में, 1815। 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा जिला पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, उपट अल्मोड़ा में किस खेल का मैदान है? यानी उपट नाम की जो जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, यहाँ पर एक जो खेल का मैदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खेल का मैदान है यहाँ पर? हॉकी का, गोल्फ का, क्रिकेट का या खो खो का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ का मैदान है ये। गोल्फ का मैदान है, इसे उपट गोल्फ का मैदान भी कहते हैं। और ये 1920 में कहाँ पर बनाया गया था? रानीखेत में है ये। ठीक है जी, अल्मोड़ा में कहाँ है? रानीखेत में। 1920 में बना था ये। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अल्मोड़ा जनपद में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 5, 6, 7 और 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में तागा जो बैंक है ये कहाँ पर है? चंपावत में है कि बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में है कि इनमें से कोई नहीं है? तो 9वां का सही आंसर क्या होगा? तागा बैंक कहाँ है? आंसर हो जाएगा कहाँ जी? अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, प्रथम कुमाऊं राइफल या बटालियन 3 कुमाऊं की स्थापना किसने करी थी? हेनरी रैमजे ने, कर्नल लांगर ने, लैंसडाउन ने और उपयुक्त सभी? तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल लांगर ने। ठीक है जी। 1917 में प्रथम कुमाऊं राइफल, जिसे आज बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना करी थी कुमाऊं लांगर ने। कब? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई थी? यानी जो उत्तराखंड में छावनी है, छावनी का मतलब होता है जहां सैनिकों का निवास होता है। और उत्तराखंड में रानीखेत छावनी की स्थापना पूछी गई तो 4 विकल्प है: 1871, 1872, 1875, 1878 यानी 1878। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 1871। 1871 में रानीखेत छावनी की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में कितनी सैन्य छावनी परिषद है? आप कमेंट करके बताओ कितनी सैन्य। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न, अल्मोड़ा जनपद में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत करता कौन है? यानी अल्मोड़ा में जो है कुमाऊनी भाषा में जो रामलीला की शुरुआत हुई थी वो करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहन जोशी, देवीदत्त जोशी, बद्रदत्त पांडे और देवकीनंदन पांडे? तो 12वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? देवीदत्त जोशी। इनको जो है कुमाऊनी भाषा में रामलीला कराने का श्रेय जाता है अल्मोड़ा जनपद में सबसे पहले है। आगे बढ़ते 13वां प्रश्न, निम्न में से हुक्का क्लब की स्थापना किस जिले में की गई? हुक्का क्लब की स्थापना किस जिले में की गई? तो याद रखना आपको कौन सा हो जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं: पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला चल रहा है, आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं अल्मोड़ा जिला। लेकिन याद क्या रखना है आपको? अल्मोड़ा जिला तो ठीक है, अल्मोड़ा जिला चल रहा है तो हुक्का क्लब कहाँ होगा? अल्मोड़ा में ही होगा, चांस तो यही है ज़्यादा। लेकिन याद क्या रखना है कि हुक्का क्लब अल्मोड़ा जिले में कब स्थापित किया गया? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आंसर हो जाएगा 1906 में चिरंजी लाल शाह के द्वारा जो है हुक्का क्लब की स्थापना की गई। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? यानी बालो कल्याण चंद जो है अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ पर ले गया था? ठीक है जी, चमोली में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ पर? अल्मोड़ा के खगमरा कोट में। अल्मोड़ा के खगमरा कोट में जो है राजधानी ले गया ये बालो कल्याण चंद। कब ले गया? 1563 में, 1563 में ले गया। ठीक है जी। खगमरा का जो किला बनाया था यहाँ पर राजधानी के लिए, वो किसने बनाया था? इसके पिता ने बनाया था। इसके पिता का नाम क्या था? भीष्मचंद। भीष्मचंद की इच्छा थी कि मैं चंपावत से राजधानी कहाँ लेके जाऊँ? खगमरा कोट में लेके जाऊँ। लेकिन तब तक भीष्मचंद की जो है हत्या हो गई और आगे चल करके उसके जो पुत्र थे, उसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, इसने अपनी पिता की इच्छाओं को क्रियान्वित करते हुए अल्मोड़ा के खगमरा कोट में
1563 में चंपावत से राजधानी कर दी शिफ्ट। ठीक है जी। तो बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ पर स्थानांतरित की? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ पर? खगमरा कोट में। कब? 1563 में, 1563 में। 15वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा स्थान इसका स्काउट गाइडिंग कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है? चौकटिया, शीतला खेत, द्वाराहाट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतला खेत, अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2002 में, 2003 में, 2004 में और 2005 में। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन 2004 में 2004 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आंसर होगा अल्मोड़ा में। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 2004 में। कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। आगे बढ़ते हैं। लोक वाद्य संग्रहालय, लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पीपलकोटी में, नारायणबगड़ में, पीपल डाली में और चितई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चितई, अल्मोड़ा में। लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ पर है? चितई में। ठीक है जी। और लोक कला संस्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। और लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा भीमताल, नैनीताल। आगे बढ़ते हैं। तो 17वां का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चितई, अल्मोड़ा लोक वाद्य संग्रहालय। 18 प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? हरिद्वार, काकड़ी घाट, बागेश्वर और नैनीताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काकड़ी घाट। जो ये काकड़ी घाट पड़ता है ये बॉर्डर इलाका है अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ का। ठीक है जी। तो एक प्रकार से जो है पिथौरागढ़ के भी पास में है ये, और अल्मोड़ा के पास में है और नैनीताल के पास में है। ठीक है जी। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर है ये काकड़ी घाट। और उत्तराखंड का बोध गया नाम से जानते हैं। और ये भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को जो है यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। तो उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? काकड़ी घाट को कहा जाता है। आगे बढ़ना। अल्मोड़ा में इल्बिट बिल के स्वागत में 1883 में किसकी अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई? गोविंद बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुद्धि बल्लभ पंत। 1883 में कल भी हमारी बात हुई थी पिछले पीरियड में, यानी जो हमने कल जो MCQs लगाए थे चौथा पार्ट वाला, उसमें भी बात करी थी हमने कि इल्बिट बिल विवाद क्या है। तो इल्बिट बिल विवाद क्या है आप उस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बिट बिल के समर्थन में यहाँ पर कहाँ पर? अल्मोड़ा में सभा आयोजित की गई थी। कब? 1883 में। किससे जुड़ा हुआ मामला है ये? इल्बिट बिल न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ना। 20वां प्रश्न है, अल्मोड़ा की किस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अल्मोड़ा में ऐसी कौन सी घटना है जिसे कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला गया है कि अल्मोड़ा की किस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? दिघाट गोलीकांड को, धामदो सालम गोलीकांड को, सल्ट की घटना को और रवाई कांड को। तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा सल्ट की घटना को। सल्ट खुमाण वाला जो क्षेत्र है, इस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और अगर यहाँ गढ़वाल की बात करेंगे और टिहरी रियासत में बात करेंगे तो टिहरी रियासत का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो तिलाड़ी कांड को कहते हैं, यानी रवाई कांड को कहते हैं, जो आज उत्तरकाशी बड़कोट के पास है। तो है ना, गढ़वाल का कहीं या टिहरी रियासत का कहीं या वर्तमान उत्तरकाशी का कहीं जलियांवाला बाग कौन सा है? तो रवाई या तिलाड़ी कांड। और कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहें तो सल्ट की घटना। और सल्ट की घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942। और रवाई या तिलाड़ी कांड कब हुआ? आप कमेंट करके बताओ फटाफट करके, सिंपल सा प्रश्न नहीं तो। आगे देखो। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, जिनका संबंध कौन सी बटालियन से थे? यानी भारत चीन जब युद्ध हुआ था तो इसके बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र, सर्वोच्च रक्षा सम्मान माना जाता है, इसे सैन्य सम्मान माना जाता है। शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, इसका संबंध किस बटालियन से थे? ठीक है जी। 4वीं बटालियन, 5वीं बटालियन, 11वीं बटालियन और 13वीं बटालियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? आंसर 21 होगा, 13वें बटालियन का।
जो मेजर परमवीर सिंह थे, मेजर शैतान सिंह थे, इनको परमवीर चक्र दिया गया 1962 में। इनका संबंध 13वीं बटालियन से था। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी, घाघास नदी, गोला नदी और रामगंगा नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाघास नदी के तट पर है रानीखेत। ठीक है जी, रानीखेत। रानीखेत का पुराना नाम क्या है? झूला देव। ठीक है जी, झूला देव। और ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी किसे जाना जाता है? रानीखेत को। आधुनिक रानीखेत किसने बसाया? ठीक है जी, पिछले पीरियड में हम पढ़ चुके हैं, पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजा नोबेल, एलिजा इम्पे, मिस कैथरीन हाइलामन और मैडलिन स्लेड होना था इसने। ठीक है जी, मैडलिन स्लेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पहला वाला, मार्गरेट एलिजा नोबेल। जो सिस्टर निवेदिता थी, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। और अल्मोड़ा में सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस भी है। और सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था वो क्या था? मार्गरेट एलिजा नोबेल। जो एलिजा इम्पे हैं, ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। जब जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था पहली बार भारत में, तो वहाँ पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन? एलिजा इम्पे। ठीक है जी। और मिस कैथरीन हाइलामैन कौन है? सरला बहन का, जो सरला बहन है उसका वास्तविक नाम क्या है? मिस कैथरीन हाइलामन। और मैडलिन जो स्लेड है, ये मीरा बहन का वास्तविक नाम है। तो मीरा बहन और सरला बहन महात्मा गांधी की दो विदेशी शिष्य हैं। और यहाँ पर मार्गरेट जो एलिजा नोबेल हैं, जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, किस तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम तहसील किया गया? कोसिया कोटोली, सियालदे, सर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसे कोटौली। कैंची धाम के नाम पर जो है कोसे कोटौली तहसील का नामकरण किया गया। और कैंची धाम कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। किस से संबंधित है ये? नीम करौली बाबा से। और नीम करौली बाबा यहाँ कहाँ से आए थे? आगरा से आए थे। कब आए थे? 1962 में। और नीम करौली बाबा के प्रयासों से यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति कब स्थापित की गई कैंची धाम में? 1964 में, 15 जून 1964 को। और 15 जून को हमेशा जो है कैंची धाम में एक बहुत बड़ा भंडारा लगता है। चलिए, तो कैंची धाम के नाम पर जो है कोश कुटौली तहसील का नाम बदल करके कैंची धाम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है आज का। पुराणों में जागेश्वर को क्या कहा गया है? पुराणों में जागेश्वर को क्या कहा गया है? पहला है हाटकेश्वर, दूसरे नागेश्वर, तीसरा माहेश्वर और चौथा एक व दो दोनों। एक और दो दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। हाटकेश्वर भी कहा गया है और हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है पुराणों में जागेश्वर को। जागेश्वर कहाँ पड़ता है? जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है जी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह है। और जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा में। अगर ये पूछे कितने छोटे बड़े मंदिर समूह का है? 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह। किस शैली में है जागेश्वर मंदिर समूह? केदार शैली में। केदार शैली में। ठीक है जी। किसने इस बनाया था जागेश्वर मंदिर समूह को, जागेश्वर धाम के मंदिरों को? तो कत्यूरी राजा जो शालिवाहन थे, इन्होंने जो है जागेश्वर धाम के मंदिरों को बनाया था। और जागेश्वर को पुराणों में क्या बोला गया? हाटकेश्वर या नागेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा 25 का एक और दो दोनों। तो आज के ये 25 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अल्मोड़ा जनपद के MCQ श्रृंखला में पाँच वीडियो आपको प्राप्त हो चुकी है। प्रत्येक वीडियो में 25 प्रश्न हैं। तो आप लगा सकते हैं कि 125 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको मिल गई है। इसलिए बढ़िया से इनको एक की जगह इन प्रश्नों को नोट करिए। जिन्होंने नोट नहीं करा वो सर्च करके और वीडियो में जा सकते हैं, लिंक में जा सकते हैं। और चारों पांचों वीडियो एक साथ देखिए और नोट्स बनाते रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक है जी, रिस्पांस बढ़िया से देंगे तो निश्चित रूप से आगे जो है और वीडियो भी मिलेगी। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कुछ आप में से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, वो ज़रूर जो है इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।